अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ग्लूकोज है। ये छोटा सा आर्टिकल है। आपने पीछे मोनोसैकराइड के बारे में पढ़ा था, उसी का रिमेनिंग पोर्शन है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम ग्लूकोज को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इसकी अक्रेंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये किन किन चीज़ों में मौजूद होता है। तो अक्रेंस के लिहाज से ये फ्री स्टेट में भी मौजूद होता है, कंबाइंड स्टेट में भी मौजूद होता है। फ्री का मतलब होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन नहीं है, आज़ाद हालत में है। तो आज़ाद हालत में ये अक्सर या ऑल फ्रूट्स में मौजूद होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में अक्सर फ्रूट्स में पाया जाता है। लेकिन जिन फ्रूट्स में ये अबंडेंटली पाया जाता है, ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, उनमें फिग है, ग्रेप्स हैं और डेट्स हैं। मतलब कि अंजीर, अंगूर और खजूरों में ये बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिला हुआ, तो ये मुख्तलिफ डाइसैकराइड में पाया जाता है और पॉलीसैकराइड में पाया जाता है। डाइसैकराइड हम किन्हें कहते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो या दो से ज्यादा मोनोसैकराइड पर मुश्तमिल हो, उनको हम पॉलीसैकराइड कहते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ डाई मतलब दो, जो सिर्फ और सिर्फ दो मोनोसैकराइड पर मुश्तमिल हों, उनको हम डाइसैकराइड कहते हैं। तो डाइसैकराइड वो वाले कार्बोहाइड्रेट होंगे जो दो मोनोसैकराइड पर मुश्तमिल होंगे। पॉलीसैकराइड बहुत से मोनोसैकराइड पर मुश्तमिल होंगे। तो ये बहुत से डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जब हम स्टार्च को, सेलुलोज को या ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब हम इनको पानी की मौजूदगी में तोड़ते हैं, तो ये तीनों चीजें ग्लूकोज पैदा करती हैं। अनहाइड्रोलाइसिस, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन प्रोड्यूस ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की सिंथेसिस की बात करें कि ये बनता कैसे है, तो हम कहते हैं कि नेचुरली ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन प्लांट्स। कुदरती तौर पर सब्ज पौधों के अंदर ये पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का अमल होगा तो उसके दौरान ग्लूकोज पैदा होगा सब्ज पौधों में। फोटोसिंथेसिस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी। इक्वेशन से ये वाली जो चीजें हैं, इन चीजों को आप रिएक्टेंट का नाम देते हो और ये वाली चीजें आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर बनती हैं। तो हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट की बात करते हैं कि इसमें रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हवा से हासिल करते हैं पौधे। दूसरा इसके अंदर रिएक्टेंट पानी है जो कि सॉइल से या जमीन से पौधे हासिल करते हैं। तीसरा रिएक्टेंट इसके अंदर एनर्जी है और ये एनर्जी सनलाइट से पौधे हासिल करते हैं या सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन आता है। ये प्रोडक्ट के तौर पर बनते हैं पौधों में। आगे हम देखेंगे कि ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक जरिया है। ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। कैसे स्टोर होती है? एनर्जी इज स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज अ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हम किसे कहते हैं? जो बांड की शक्ल में मौजूद हो। ग्लूकोज का आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा था, तो इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान भी बांड होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बांड होते हैं। तो ये जो बांड हैं, दे आर केमिकल एनर्जी।
तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और ये एनर्जी केमिकल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होती है। जब ये ग्लूकोज टूटेगा, इट विल रिलीज एनर्जी। सो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो उसके दौरान एनर्जी खारिज होगी। ऑक्सीडेशन आप कहते हो कि किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन का दाखिल होना या किसी चीज से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। कैसे रिमूव हो जाना? आप यहां पर ग्लूकोज को देखो तो ये ग्लूकोज में 3 एटम्स मौजूद है। यह एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहां पर आप देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, तो यहां से हाइड्रोजन निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हाइड्रोजन निकली है तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई है। इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी भी बनती है। सो जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और साथ में एनर्जी खारिज होती है। इस एनर्जी को फंक्शंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी फंक्शन में। जो एनर्जी बचती है उसको एटीपी की शक्ल में स्टोर भी कर लिया जाता है। तो ये ग्लूकोज का आपने आर्टिकल पढ़ा जिसमें हमने उसकी अक्रेंस की बात की कि फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ मौजूद होता है, कंबाइंड स्टेट में कहाँ मौजूद है। फिर हमने कहा कि हाइड्रोलाइसिस में ये पैदा भी होता है, लेकिन कुदरती तौर पर इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से पैदा होता है। हाइड्रोलाइसिस में तो मॉलिक्यूल से पैदा होता है, तो कुदरती तौर पर यह सब्ज पौधों से पैदा होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। फिर हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने कहा कि ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि केमिकल एनर्जी की शक्ल में इसमें एनर्जी मौजूद होती है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो इससे एनर्जी खारिज होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा।